अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने में होता था कि जनाब चुड़ैल भी कोई 40 घर छोड़ देती थी, डाइन भी को 2-3 दर्जन घर छोड़कर आगे कहीं पे हमला आवर होती थी। और बड़े बड़े बदमाश जो थे वो अपने मोहल्ले में बदमाशी नहीं करते थे, वहाँ सर नीचे करके चलते थे और बाहर जाके करते थे जो भी करना होता था। लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा दौर आ गया है कि सबको ढिठाई से और बेशर्मी से इस मुल्क में हो रहा है, और ख़ास तौर पे गरीबों को लूटने का सामान जो है वो बाज़ार टोटल गर्म है, उस पर लूट सेल जारी है। वो इतवार को भी लगता है, पीर को भी लगता है, पूरा हफ्ता वो चलता रहता है। चाहे मुर्गी हो, चाहे अंडे हों, चाहे गोश्त हो, चाहे दूध हो, और अब चीनी। जी, अब एक तरीका वारदात निकाला गया है कि चीनी की होर्डिंग कर ली जाए, उसको गोदामों में बंद कर लिया जाए, ताकि रमज़ान के मौके पे चीनी को 100 रुपया और 105 रुपये किलो तक उसको बेचने की इस वक्त साजिश हो रही है। मार्केट से चीनी को रोक लिया गया है और सार्फिन को इंतहाई मुश्किल हो रही है, जबकि चीनी हज़ारों टन लोगों के अपने गोदामों में मौजूद है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस मुल्क में जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो किसी न किसी तरह उन लोगों की ओनरशिप्स हैं जो हुकूमत में हैं, हुक्मरान तबके में हैं या अपोजिशन में हैं। उनका ताल्लुक चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उनका ताल्लुक PMLN से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। बहती गंगा में सब ने अपने हाथ जो है वो धोने हैं और किसी ने उसको छोड़ना नहीं है। और जब किसी ने नहीं छोड़ना तो फिर क्रिकेटर्स को क्यों पकड़ा गया? क्रिकेटर्स को भी छोड़ा जाएगा। PSL के ऊपर उनकी जो पाबंदियां लगी थी, ECL पे उनके नाम आ रहे हैं, उसको भी अब वापस लिया जाएगा। और नजम सेठी साहब ने ऐसा पैंतरा बदला कि अब FIA जो है वो इंक्वायरी नहीं करेगा उनके ऊपर। अब वो खुद ही उन्होंने अपना एक ट्रिब्यूनल बना दिया, और जो उनका ट्रिब्यूनल है उसकी हैसियत जो है वो सबको पता है पहले से। लेकिन उनके दोस्त हैं यहाँ पे, डिफेंड भी करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे दोस्त, हमारे भी दोस्त हैं, जनाब साबिर शाह, आमिर गौरी, ये मेरे साथ है। लेकिन पहले आपको मैं बताऊँ कि आपको रोज़नामा जिना की एक ख़बर दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। बज़ाहिर ये एक बड़ी छोटी सी खबर है, लेकिन उनका कहना यह है कि तमाम शुगर मिल वालों ने शुगर जो है उसको रोक लिया, अपने गोदामों में भर लिया है, और इसलिए भरा है ताकि उसकी कीमतों को ऊपर चढ़ाया जाए। अभी भी कहीं पे 64 रुपये, 66 रुपये, 70 रुपये, इस तरह से मुख्तलिफ़ कीमतों पे मुख्तलिफ़ शहरों में चीनी बिक रही है। हुकूमत एक कीमत पे करवाने पे टोटल नाकाम हो चुकी है, और हुकूमत जो है उसको यही नहीं पता कि जनाब चीनी बिक क्यों नहीं रही, चीनी मार्केट में क्यों नहीं आ रही। और एक बहुत बड़ी वजह जो है, कुछ अपोजिशन वाले इस बात का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं बल्कि खुल के एक बात कह रहा हूँ, और यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की 3 मिलें, यानी शरीफ बरदरान की 3 मिल्स जो हैं वो उनकी, उनके पार्टनर्स की, एसोसिएट्स की, वो बंद हैं एक कोर्ट ऑर्डर की वजह से। तो उनको नुकसान पहुँचाने के लिए कि जब तक वो बंद हैं, अगले किसी टाइम तक बंद रहेंगी, हम ज़रा इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, वरना हुकूमती अरकान क्या करते कि अपनी मिलों का माल जो है उसको खोल देते और चीनी की कीमत जो है वो ज़रा उसको कंट्रोल होता। PSL के ऊपर भी बात करेंगे, पहले चीनी पे कर लें। पूरी दुनिया में सब ये नहीं होता कि बस के टिकट पे, सबवे के टिकट पे, डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर, डबल रोटी के ऊपर, दूध के ऊपर, इन चीज़ों की कीमतों में फ्लक्चुएशन हो सके या अरबाब इख्तियार उस पर कारोबार कर सके। ये आए हैं इंग्लैंड से, जो 5 साल पहले वहाँ पे कीमत होगी दूध की, आज भी वही कीमत है। ये वाहिद मुल्क है, यहाँ पे अब ये चीनी के नाम पे ये ड्रामा हो रहा है शुरू, बिलियंस एंड बिलियंस। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? मिनिस्टर साहब, चीनी के नाम पे या ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, इसके नाम पे ड्रामा पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये कार्टेल कई दहाइयों से बने हुए हैं। चीनी, शुगर, पोल्ट्री, कंस्ट्रक्शन, घी, कुकिंग ऑयल, नेम एनी फील्ड, कार्टेलाइजेशन हो रही है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मसला ये है कि हुक्मरानों की अपनी मिलें हैं, जैसे आपने कहा, इनसे पिछलों की भी थी और जो कभी फ्यूचर में आएंगे उनकी भी मिलें होंगी। मजे की बात है जो अपोजिशन में उनकी भी हैं। अच्छा, फिर अब इनके डायरेक्टर्स देखें मिलों में, इनमें से कुछ लोग आपको टेक्सटाइल में भी नज़र आएंगे, उनमें से कुछ लोग आपको सीमेंट इंडस्ट्री में भी नज़र आएंगे, फिर आपको रियल एस्टेट में भी नज़र आएंगे, यानी हर जगह पे कैपिटलिज्म आपको टोटल नज़र आएगा। अब मसला ये है कि जिम्मेदारी अगर हुकूमत फेयर हो, अब पाकिस्तान में एक इदारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो मेरा ख्याल है फेस सेविंग के लिए जुर्माने कर देता और कहता है अरबों के किए हैं। दीज पीपल दे गो टू कोर्ट्स एंड ऑब्टेन स्टे ऑर्डर्स, क्योंकि लॉयर बड़े तगड़े होते हैं। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, दे गॉट मीडिया प्राइवेस, इनके लोग हैं मीडिया के अंदर भी अपनी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, ओनर्स भी हैं, हुकूमतों में भी बैठे हुए हैं।
ओनर्स मेरा ख्याल है चीनी में भी आने वाले हैं, यहाँ आ गए। पहले भी हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर अब मसला आपने होर्डिंग की बात की। होर्डिंग इस तरह है कि इसमें रमज़ान आने से पहले जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होगी, इसमें इन्वेस्टर्स मनी भी होती है 25 से 30%। सो सिर्फ ये फार्मर को इस तरह नहीं मारते कि उसका गन्ना धूप में खड़ा रखते हैं और उसको तोलते नहीं ताकि उसमें से पानी निकल जाए, उसका वज़न कम हो जाए। अरे मेरे ये क्लास फेलो हैं तो टेक्सटाइल ओनर अनीस शेख साहब, ये उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया है कि आस्किंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, यानी फुल पेज एड्स दे रहे हैं अखबारों को और कि हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। उसलिए ये हुकूमत को यानी गोडे टेक रहे हैं कि हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, वरना इधर हम कीमत बढ़ा के कर लेंगे। शेख साहब से कहिए टेक्सटाइल वाले भी यही कुछ करते रहे। शेख साहब टेक्सटाइल वाले भी यही कुछ करते हैं। बिजनेस रिपोर्टर हूँ, बड़ी लंबी हिस्ट्री में जाऊंगा, तारिक सईद साइकिल के ज़माने में चला जाऊंगा, तारिक साहब का भी शहजादा मैं मिला आलम मन्नू साहब के ज़माने में चले चला छोड़े ना। जाऊंगा। एक तो आप अपना यानी आपके अंदर किसी बेवा सास की रूह है वैसे भाई नहीं, इनका शाह पीढ़ी है। बिल्कुल, वो ठीक बट है। वेरी वेरी सीरियसली, वेरी क्विकली, ये क्या वजह है कि अशियाए खुर्दनोश के ऊपर इस तरह से हो रहा है? उसमें मुबशर एक सबसे बड़ी वजह है इस पर कि हमारी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है। तो इसलिए एक तो इन्होंने, इनके पास है कुछ नहीं बेचने के लिए जो दुनिया को बेचे, तो उसमें करते ही है कि चूंकि अब अगर फ़र्ज़ किया जो भी सेंसस के रिजल्ट्स आएंगे, पाकिस्तान 20 करोड़ का मिल गया, ये 25 करोड़ का, तो ये वो जो मार्केट है उसको इन्होंने हॉस्टेज रखा हुआ है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि ऊपर पॉलिटिक्स में कार्टल बना हुआ है, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ शादियाँ हो चुकी हैं, सारा एक खानदान है। तो वो ये करते हैं कि ये जो 22 करोड़ शादियाँ होती नहीं है, शादियाँ की जाती हैं प्लान करके। ये बड़े अरसे की बात है, फिर वही मसला चल जाएगा। नहीं, जो अपनी औलाद के रिश्ते प्लान कर दे, अल्लाह रहम ही करे ना उनके। उसमें जो 20-22 करोड़ पेट हैं वो इनकी मार्केट है। इस वजह से ये दो चीज़ एश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट में रहने की वजह से एक तो जो प्राइस कंट्रोल है वो इनके पास हो, कानून इनके पास हो। दूसरा ये कि जो हेल्दी कंपटीशन है कि अगर फ़र्ज़ किया इस रीजन के अंदर कोई और बना रहा है, साथ हमारे इंडिया है, कल कुछ सारी बात कर रहे थे, वहाँ चीनी ज़्यादा कीमत पे मिल रही हो या कम पे मिल रही हो तो वो इम्पोर्ट ना हो सके, या कहीं और से भी। तो करते ही हैं कई दफ़ा कि एक्सपोर्ट दिखाने के लिए कि जी हमने चीनी भी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। बाज़ औक़ात जो है रीजनल कंपनीज क्रिएट करते हैं, कंपनी दुबई में क्रिएट की, अपनी एक्सपोर्ट की शुगर वहाँ पे, फिर बताया कि जनाब जिस तरह उन्होंने कहा कि रमज़ान आने वाला है 2 महीने में, तो फिर उनका ओहो हो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी भूखे रह जाएं, तो वही चीनी जो है उसको इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर। तो दोनों तरफ से पैसे बनाते हैं, एक्सपोर्ट करके भी और इंपोर्ट करके। क्यों शाह जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इंटरेस्ट बेस्ड सारा सिलसिला है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन आप देखें कि एक इन्होंने एक और इट्स अ मेयर फार्स एंड आई वॉश कि यहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, उन्होंने टेंडर कॉल किए एक दफ़ा, इन्होंने बहुत हाई प्राइसेस कोट कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा हम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बिडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको कहा कि आखिरी देखिए, आखिरी जो जगह होती है वो कोर्ट होती है। अदालतों में बेतहाशा केस फंसे हुए हैं, टॉप लॉयर्स होते हैं, वक्त पे जाते हैं, लॉजिक प्रेजेंट करते हैं, खुद भी ये पढ़े लिखे लोग हैं। आई मीन कहाँ जाएंगे इनकी शिकायत लेके? आप कहीं नहीं जा सकते। चीनी आपको मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करेगा, उसको पूरे पेज के इश्तिहार मिल रहे हैं। आज मीडिया को, जैसे मीडिया में भी तो माशाल्लाह ऐसा हाल है ना, जो समझाया जाएगा तोता लिख देगा। तोता ने पढ़ना भी तो कोई नहीं है ना। आधे कॉमर्स रिपोर्टर ऐसे ही हैं, उन्होंने कहा तोता लिख देगा, तोता अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर चला गया, बिजनेस रिपोर्टर भी बड़े अच्छे हैं, साबिर शाह है, नासिर जमाल है, और मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, बड़े काम से अच्छे रिपोर्टर्स हैं, वो क्यों नहीं कर रही है रिपोर्ट? करते आए हैं सारी, जो अच्छे थे वो सारी ज़िंदगी करते आए हैं। इतना कुछ आप करते हैं, आप तो टीवी पे आते हैं। मुझे बताइए कौन सा मसला हल हुआ? एक ट्रैफिक लाइट तो हल नहीं हुई आपके दफ्तर के बाद। वो मेरे दफ्तर के बाद ट्रैफिक लाइट थी नहीं, एक थी इधर, वो आपके जियो के बाहर थी, वो टूटी हुई है। नहीं इधर भी टूटी वो पत्थर। आप तो खैर दफ्तर, मेरा तो एक ही दफ्तर है, आपके बड़े दफ्तर होते हैं मुबशर साहब, लेकिन लाइटें हर जगह टूटी हैं। हाँ, तो मसला ये, यहाँ बातों से तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों से पूछ के देखें, कहेंगे ये भी चोरों के साथी। मीडिया के ऊपर भी तो बड़े इल्जाम हैं। कौन सा शोबा है जिसपे तो सही है, एक लिहाज से सही मैंने है। कब कहा गलत? और उसकी वजह ये कि जब तक मीडिया अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ बात नहीं करेगा तो मीडिया चोरों का साथी हुआ। एक और चीज़ है, देखें दुनिया भर में जो अमीर लोग हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, तो उनकी जो कार्टलाइजेशन है वो तो सारी दुनिया में है। कल कोई सारे लोग हमारे मुल्क में जो बैठे हैं जिनका इस तरह का इंटरेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कहेंगे देखें जी वो रियल्टर है, सारा दुनिया का सबसे बड़ा वो डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अमेरिका का सदर बन गया, तो डेमोक्रेसी कौन सी। लेकिन ट्रंप ने अपने बिजनेस से इंटरेस्ट तो छोड़ दिए ना। अभी तक केसेस चल रहे हैं। मुझे लगता है आज अगर CNN को आज देखे तो उन्होंने कहा उस पर खबरें चल रही हैं वहाँ पे कि अगर वो CNN की रिपोर्ट सच हो गई तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। अभी बेचारे ने इम्पीच हो सकता है, इम्पीच होता ही नहीं होता। जो असल इशू है वो ये है कि ये सारे जो लोग बैठे हैं, देखें इन्होंने नहीं करना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कुछ और होती है। वो ये कहते हैं कि ठीक है आप अपना पैसा बनाएं, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक तो मोनोपोलीज क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो कार्टलाइजेशन है वो उसकी इजाजत है, लेकिन मोनोपोली क्रिएट करने की इजाजत नहीं होती। प्रॉब्लम एक और हो रही है यहाँ पे। गौरी साहब, शाह साहब, जरा गौर से सुनिएगा आप गुफ्तगू अब जो होने वाली है
कि जो शुगर माफिया है, एक तरफ ये अवाम को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ किसान को खा गए हैं, उसका खून तक निचोड़ लिया। किस तरह से? मेरे साथ महमूद बुखारी साहब हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम मुबशर। बुखारी साहब आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है, ऊंचा बोलेंगे? जी जी मुबशर। जी बुखारी साहब, सुने हुकूमत ने तो आप लोगों के लिए बड़ी चांदी कर दी, इस दफ़ा गन्ने की कीमत मुकर्रर कर दी और आप लोगों को बढ़ चढ़ कर रेट मिल रहे हैं जो हुकूमत ने मुकर्रर किए हुए। मुबशर, आप भी हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। चीनी नहीं छिड़क रहे। जो गुजारिश ये है कि 3 साल से हमें यही रेट दिया जा रहा है और 180 रुपए, और ये 180 हमें नहीं मिलता। आज ये देखें कि इसमें बेतहाशा अखराजात हैं। हम छिलाई का अलग देते हैं, हम कैरेट का अलग देते हैं, हम उसकी बिजाई है, उसके बाकी अखराजात हैं, फर्टिलाइज़र है, उसमें बाकी जो अखराजात हैं वो। और इसमें आप ये देखें कि सबसे बड़ा जो जुल्म हमारे साथ होता है कि एक तो रेट नहीं, और दूसरा ये है कि कटौती की जाती है। ये सभी करते हैं, आप सिंध से लेके पंजाब तक आप कहीं पे चले जाएं तो ये कटौती 40 मन एक ट्राली में से एवरेज करते हैं। और आप जरा कैलकुलेटर पकड़ लें मुबशर, आप देखें कि इतना बड़ा जुल्म कहीं भी नहीं होता होगा पूरी दुनिया में कि एक किसान जो साल भर की उसकी मेहनत है और उसको इस तरह से जो है उस पर टकेटी लगा दी जाए और फिर कुछ सुनने वाला नहीं है कोई। बुखारी साहब, आप जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको एक बात सुनाने लगा हूं और मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं, आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा। शाह साहब, आप भी ज़रा गौर से सुनिएगा, ये सारा कार्टेल बनना कैसे शुरू हुआ। अब ये एक मेरी थ्योरी है, गलत भी हो सकती है, कोई इसमें वो नहीं, हतमी बात नहीं, लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र बराए एग्रीकल्चर और न्यू इनिशिएटिव बन गए थे, तो ये पोजीशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ख़ास तौर पे क्रिएट की गई थी उस वक्त, ताकि सूबे के मसाइल के लिए आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस बनाकर इम्प्लीमेंट किए जा सकें। अगस्त 2004 में जहांगीर तरीन वफाकी कैबिनेट में मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन और स्पेशल इनिशिएटिव्स बन गए। उन्होंने 3 साल बतौर कैबिनेट मिनिस्टर कई इनिशिएटिव्स लिए और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी भी बनाई, लेकिन जिस दौर में वो वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र बराए एग्रीकल्चर और वफाकी वज़ीर बराए इंडस्ट्री और प्रोडक्शन थे, पंजाब में शुगर मिल्स के हवाले से कई फैसले किए गए, जिनमें पंजाब में नई शुगर मिल्स लगाने वाले, शुगर मिलों की रीलोकेशन और कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से फैसले और कई अमेंडमेंट्स उसमें शामिल थी। 30 सितंबर 2002 में इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके मुताबिक मुल्तान, साहिवाल, विहाड़ी, खानेवाल, पाकपतन, लोधरा, भालपुर, रहीम यार खान, भावलनगर, डीजी खान, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और अकाड़ा में कोई नई शुगर मिल नहीं लगाई जाएगी और ना ही पहले से मौजूद शुगर मिल को बढ़ाया जाएगा। 4 सितंबर 2003 को एक नई अमेंडमेंट आई, उसके मुताबिक सूबे भर में कहीं भी ना तो कोई नई शुगर मिल लगाई जाएगी, ना ही मौजूदा बिल को बढ़ाया जाएगा, मिल को, और सारे सूबे में नई मिल्स जो हैं वो बैन हो गई। लेकिन 19 अक्टूबर 2003 को एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मुल्तान, साहिवाल, विहाड़ी, खानेवाल एंड सो में कोई नई शुगर मिल नहीं लगाई जाएगी, ताहम शुगर मिल्स को बढ़ाया जा सकता है। और ये महीनों की बात हो रही है, ये सालों की बात नहीं, और ये चंद महीनों की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2004 को फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने, मुल्तान, साहिवाल, विहाड़ी, खानेवाल, पाकपतन और सारी जगहों पे अब उसमें टोबा टेक्सिंग का नाम ऐड कर दिया। अच्छा, पहले अपनी मिलें बढ़ाई वहाँ पे और उसके बाद ये नोटिफिकेशन इशू हो गया। 20 अक्टूबर 2004 को एक और नोटिफिकेशन आता है, ज़रा तवातिर देखें इनकी स्पीड, कि सूबे भर में कोई नई मिल नहीं लगाई जा सकती, ताहम मौजूदा शुगर मिल्स को बढ़ाया जा सकता है। साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मिलों को बढ़ाने की सहूलत हासिल नहीं, ख़ास इलाकों को टारगेट किया गया ताकि इसमें शरीफ बरादरान की जो मिल्स हैं ना वो कहीं से खुदा न खास्ता ना बढ़ जाए। वैसे उसमें तो मेरी भी खुशी थी कि ना बढ़ जाए, लेकिन बहरहाल टारगेट करना सही नहीं है। 15 जुलाई 2005 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सूबे में TCD 16,000 की कैपेसिटी की शुगर मिल लगाने की इजाज़त है। क्या जी? 16,000 कैपेसिटी की मिल लगाने की इजाज़त है। शुगर मिल्स को मौजूदा कैपेसिटी 16,000 TCD से तजावज़ करने की इजाज़त नहीं है। 2005 में जहांगीर तरीन की जमालदीन वाली शुगर मिल्स के साथ और यूनाइटेड शुगर मिल्स को ख़रीद कर JWD यूनिट 2 भी बना दिया गया। अच्छा, 1 सितंबर 2005 को
मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक की तरफ से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को रेफर किए जाने वाले लेटर में नई मिलों को लगाने की बड़ी पॉलिसी शिफ्ट करार दिया गया और रिकमेंड किया गया कि कॉटन बेल्ट में नई मिलें लगाने के हवाले से पंजाब हुकूमत का 15 जुलाई 2005 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए और फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है। सूबे में कोई नई शुगर मिल नहीं लगाई जाएगी, ना ही मौजूदा शुगर मिलों को मौजूदा कैपेसिटी बढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। जमालदीन वाली शुगर मिल्स का 2006 में तीसरा यूनिट पंजाब की बजाय सिंध में जाकर लगाया गया और गुड़ की शुगर मिल को लेकर इसे JDW3 बना दिया गया और इन यूनिट्स की क्रशिंग कैपेसिटी जनवरी 2016 में 44,500 TCD यौमी है, 16,000 की नहीं, 44,500। अगर आप देखें माजरत के साथ तो पाकिस्तान में इस वक्त जो शुगर क्राइसिस है, मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ कि लगता है घूम फिर कर वो एक ही शख्स के ऊपर जा रहा है। डू यू एग्री और डिसएग्री? मतलब आज आपने सिर्फ जंगीर तरीन को डिस्कस किया नहीं, यहाँ मुझे हर मिल की ये लें, डिटेल ले लें यहाँ नोटिफिकेशन। हर मिल की एक हिस्ट्री है। मसलन ये एक जो मिनट मैं पंजाब नोटिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, और भी बड़ा कुछ यार एक मिनट साबिर साहब, मैं ये 45 कह रहा मिले हूँ, हैं, इनमें एक वो मिल भी है, कर्जे तो सारों ने लिए, कईयों कर्जे ने मैंने नहीं रेटों बात पे। करी। भाई फ्रॉड किया हुआ बैंकों के साथ एक ऐसी मिल भी है पंजाब वो में। कौन सी है? ब्रेक में आपको एरो बताऊंगा, अभी दायरा बता लगा। दें, लोगों को बताएं ना। नहीं, बात सुनिए, लोगों नहीं, लोगों को क्यों नहीं बता रहे? नहीं, आप मुझे आपको सुबह कोर्ट में भेजेंगे मुफ्त में। भाई मैं भी तो जाऊंगा ना, मेरे आप- प्रोग्राम में आप कह रहे हैं तो आपने मैं भी तो जाऊंगा। इतना लंबा लेक्चर दे दिया जंगीर तरीन में। भाई इधर एक अपना आमिर मिल साहब है मुझे एक बात बताएं, मुझे जिसके एक बात ऊपर बताएं। बैंक फ्रॉड का केस। एक सेकंड वो जरूर पकड़े, मैं ये कह रहा हूँ किसी को छोड़े मत, बट जब तवातिर से एक साल के अंदर इतने नोटिफिकेशंस आए और टोटल मिनिस्टर एक हो और वहीं से आपकी पॉलिसी और उसमें एम्बिग्विटीज डिराइव हो रही हो, तो व्हाट विल यू मेक आउट ऑफ इट? इस वजह से वो जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब पावर में होते हैं ये लोग, तो इनका जो प्राइमरी पर्पस है वो सिर्फ ये है कि जो अपना बिजनेस इंटरेस्ट है उसको ना सिर्फ सिक्योर करना बल्कि दूसरे लोगों को जो है वो उस कंपटीशन से बाहर निकालना। ये जितनी डेट्स आपने बताई हैं, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। इस तरह के जो लोग हैं, हमेशा से जब फौजी डिक्टेटर आता है तो कुछ चाहिए होते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट उसने बाहर निकाली होती है उसके साथ ही दोबारा अंदर ना आ जाएं। तो नए जो लोग हैं, हालांकि उनसे पहले आप ये शरीफ हुकूमत के ही एडवाइज़र थे, लेकिन उस वक्त तक इनका जो प्राइमरी कंसर्न था वो शुगर था। क्यों? इनके जिस इलाके के अंदर कारोबार हैं वहाँ पे यही चीज़ उगती है ज़्यादातर प्राइमरीली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बाद में आने वाली हुकूमतें हैं, अगर ये गलत था तो जरदारी साहब भी आए हैं हुकूमत के अंदर, उसके बाद दोबारा शरीफ हुकूमत है 3 साल से, उन्होंने वो चीज़ें रिवर्स क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं करते कि फिर वहीं आके बात जो है ना उस चौक पे आ जाएंगे हम मुबशर, जहाँ सब ये अपनी अपनी गाड़ियों में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे नोटिफिकेशन तो नहीं होने चाहिए ना कि पंजाब के एक मखसूस हिस्से को फायदा हो, पूरे पंजाब को ना, ये पूरे पाकिस्तान को ना हो। उसमें आपको क्रॉप पैटर्न देखने पड़ेंगे। देखें, मुझे अभी तक याद है जिस वक्त आई यूज टू ट्रैवल बहुत अरसे पहले अपने वालिद के क्रॉप के पैसे तो दे दें लिया और बुखारी साहब, पैसे मिल रहे हैं आपको? नहीं, पैसे इस तरह किस तरह मिलेंगे? जी जी, गन्ना लेके जा रहे हैं ना, उनको पैसा नहीं सुखाते रहते हैं, उनको जी, वो मुबशर, हीट हमारे हो जाते हैं। वजन कम हो जाता है। हमारे जिले में जी। आज ये देखें तो जो सिंध की शुगर मिलें हैं वो मिला के 10, 11, 12 बन जाती हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो ऐसा इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये चौथी शुगर मिल जो बंद हुई थी, इसका प्रॉब्लम है। वो अब डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा ये मिल जाएगा। एक्चुअली जो किसानों का दुख है वो काइंडली अगर आप टाइम दे देंगे तो मैं बोले अंदाज में आपको जी मैं आपको बताऊं। गुजारिश ये है कि ये 1 साल 1.25 साल की फसल है, ठीक है। रात दिन हम मेहनत करते हैं, हमारे बस में या हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हम तो अपने मुल्क का वो हिस्सा है जो इसको फूड प्रोवाइड करता है और कभी हमने मायूस नहीं किया। आपकी जिस तरफ भी आप चले जाएंगे कॉटन के हवाले से, आप अगर कॉटन का ये डाउनफॉल आया तो वो हमारी वजह से नहीं आया, वो इन्होंने ये जो कॉटन बेल्ट थी, आप ये देखें कि कभी पंजाब में 75 लाख एकड़ जो है कॉटन थी और आज जो है वो 42 लाख पे आ गई। नहीं, ये तो बिल्कुल आपको मैं बताऊं कि जुल्म हो रहा है कॉटन का। तो मुझे ये पता चला है कि इस साल सीड भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, और उसमें भी होता है। हाँ, हेलो जी फरमाइए जी मुबशर, मैं आपको बता रहा था। उसके बाद दूसरी चीज ये है, ये देखें कि ये रेट क्यों नहीं बढ़ाते हमारा। मैं उस दिन कोई जावेद कियानी साहब आए हुए थे किसी और चैनल पे, और मैं उस दिन बड़ा तिलमिला रहा था कि काइंडली कोई ले लेता लाइन पे किसी भी किसान को, तो वो बताता कि आप इससे चीनी बनाते हो, शीरा बेचते हो, प्रेस मड बेचते हो, बगास बेचते हो, और मुझे एक लकड़ी का जो रेट है वो भी नहीं आप देते। फिर ऊपर से कटौतियां करते हैं।
मुबशर आप 24 घंटे के अंदर आप मेरा यकीन करें कि ये कम से कम 70 से 80 लाख रुपए एक बिल कटौती सिर्फ करती है। एक ट्रॉली में से अगर 500 मन की ट्रॉली है तो उसमें से 40 मन 30 मन ये उड़ा लेती है और उसका कोई जवाब नहीं है। आप पूछेंगे कि क्यों, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है कि वो भत्ता लेती है या वो हम पे ये जुल्म करती है। और जब हम जाके इदारों को कहते हैं वो कहते हैं जी कुछ नहीं। आप ये देखें कि हम किस तरफ जाएं, यहाँ पे हमें मारा जाता है और उसके बाद आप ये देखें कि किसी मामले में रोड सेस में हम टैक्स देते हैं, 1.5 रुपया हम देते हैं, 1.5 रुपया मिल वाले देते हैं। बात नहीं कर रहे, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह। बुगाई साहब मैं आता हूँ इस पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको बताकर मिल माफिया जो है वो लूट मार में सरगर्म है। ताकतवर शुगर मिल माफिया जो है वो प्रोपेगेंडा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि गैर मामूली मुनाफा हासिल किया जा सके। शुगर मिल्स मालकान मीडिया पर बड़ी बड़ी सुर्खियाँ, अखबारों में आर्टिकल्स और इश्तहारात छपवाते हैं कि शुगर मिल्स को बड़ा नुकसान हो रहा है और दावा ये करते हैं कि सिर्फ 8.5% गन्ने के रस को चीनी में तब्दील कर सकती है, जबकि हकीकत में इंडस्ट्रियल यूनिट की चीनी की पैदावार की मजमूई औसत 13.5% होती है और 8.5% दरअसल एथेनॉल गन्ने के रस से पैदा किया जाता है। इससे ये अपनी असल प्रोडक्शन को छुपाते हैं और हर साल तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 91 अरब मालियत की शुगर को छुपाया जाता है। शुगर मिल्स मालकान ने गैर कानूनी तौर पर एक इजारेदारी कायम की हुई और अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती कीमत पर चीनी की इम्पोर्ट रुकवा कर आवाम को महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर करते हैं और इनकी इंडस्ट्री को कम इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं और बाद में सियासतदान इक़्तिदार में आने के बाद इनको राइट ऑफ भी करवा लेते हैं और साथ में जाली नुकसान दिखाकर यह हुकूमत से कई बिलियन की सब्सिडी भी हासिल करते हैं। 2015-2016 में कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ ने शुगर मिल्स की सब्सिडी के नाम पे 8.5 करोड़ रुपया अदा किए, 8 अरब 50 करोड़ रुपया अदा किए और शुगर माफिया को 2,25,000 टन बरामद करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने जाली क्लेम्स दाखिल करवा कर सब्सिडी तो हासिल कर ली लेकिन उतनी मकदार में चीनी बरामद नहीं कर सके। अब जब भी चीनी की कीमत बढ़ानी होती है तो देखने में ये आता है कि मार्केट में चीनी की किल्लत शुरू हो जाती है, मालकान चीनी को स्टॉक कर लेते हैं और फिर उसकी कीमत बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। ये तो देखें जो अपनी इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन दी है, असल सवाल ये है कि मुबशर क्या किया क्या जा सकता है। 2 महीने के बाद देखें जैसे रमज़ान आएगा ना, ये आम खबर होगी कि चीनी गायब हो गई है, खाने की चीनी की अशिया गायब हो गई हैं। सवाल ये है कि तमाम लोग जो हैं, जिस वो रो रहे थे बैठे हुए कि मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ ये करते क्या हैं इन लोगों के साथ। एक आदमी जो है 10 या 20 मील अगर फंस के अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर रख के गया जाके, उसने कंडे के ऊपर नहीं, कंडे पे जाके उतार दिया। अब ये करते क्या हैं इनके जो बैठे होते हैं वहाँ पर शुगर मिलों के आप समझिए ठेकेदार, वो कहते हैं करते हैं तुम्हारा फैसला करते हैं वो उसको पढ़ता। देखें अगर 4 दिन भी वो गन्ना वहाँ पड़ा रहेगा तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, सुक्रोज पड़ा रहेगा। उनको पता है कि गन्ना कहीं नहीं जा रहा, उनको पानी नहीं चाहिए। अब वो बंदा जो वहाँ बैठा हुआ है वो इंतजार नहीं कर सकता। मैं 4 दिन जहाँ आया हुआ है, फ़र्ज़ किया आप किसी एक शहर का मिसाल ले लें, रहीम यार खान की, वो कहीं वो होटल में तो नहीं टिक सकता, उस बेचारे ने पैसे लेने होते हैं जिसकी गन्ने की दी। वो मजबूर कर देते हैं कि भाईजान ये जो 180 है ना जो आपको गवर्नमेंट रखी है, उनको जाके जो सुनी हमने देखी जाके कि जाके ले लो गवर्नमेंट करो। शायद ये आपको तो पता होगा, 140 आपको तो हर चीज़ की कीमत पता होती है। ये जलाने वाली लकड़ है, इसकी कीमत क्या है? नहीं सर वो अब वक्त नहीं तो ये खत्म हो ठोक गया है सारा, ये तो कीमतों का पता बाजार कम गन्ने से अपना मेटाफोरिकली बात की है आपके पैनलिस्ट ने। बात ठीक कह रहे हैं कि जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर 100 किलो गन्ना आया है, हकीकत है सर, मेटाफोरिक नहीं है। नहीं मतलब उन्होंने तो उसको लकड़ी से दे दिया ना तशबीह, तो वो उसको जो धूप में रख देते हैं उसका पानी निकल जाता है, वाटर कंटेंट वो 65 हो जाता है। उसके बाद फिर कटौतियाँ हैं, उसके बाद फिर जलील करते हैं, चक्कर लगवाते हैं, काफ़ी बुरी होती है फार्मर के साथ। हालांकि सारी दुनिया में फार्मर को प्रायोरिटी पे प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन याद रखें सर ये छोटा फार्मर है। मैं आता हूँ इस पे अपना आमिर गौरी और मेरे साथ ही ब्रेक के बाद जब आते हैं तो ये भी देखना है कि PSL में किसको फ़ायदा हो रहा है, बुकीज़ को, प्लेयर्स को या मैनेजमेंट को, PCB को। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, 2 टोक सवालों का 2 टोक जवाब। हम बताएंगे
खबर के अंदर की खबर, मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं, इसके 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खेल का खिलाड़ी हो और वो उसकी शोहरत बन जाए। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 हर जुमे से इतवार की रात 8:03 पर सिर्फ चैनल 24 पर। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे थे और इश्तिहार देख रहे थे तो हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने खाना कहाँ खाना है। आमिर गौरी ने कहा मैंने लाहौर में गोश्त नहीं खाना, बिल्कुल आकर मैं दाल खाऊंगा, क्योंकि लाहौरियों का पता नहीं, इनको खोता और धोखा खाने के बाद इनको पता चलता है। तो आमिर गौरी आपको हम मूंग वाली दाल अभी खिलाएंगे, बट उससे पहले धोखा तो हो गया PSL में। ये क्या चक्कर है कि पहले खिलाड़ियों को पाबंदी लगाएं और उसके बाद आप अपना उनके पर पाबंदी हटा भी दें? अच्छा मुबशर साहब, एक तो आप अच्छा पहले एक बात करनी है नाजरीन को मैं बताऊँ ऑन रिकॉर्ड कि साबिर शाह साहब वो हैं जिनके पास बड़ी अंदर की खबरें हैं PSL की, लेकिन कुछ खबरें ये छुपा रहे हैं, कुछ खबरें छुपा रहे हैं क्योंकि PSL के जो रूहे रवां हैं वो इनके बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम के नाम पे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उन्होंने खबरें 3-4 दिन पहले भी आधी ब्रेक की हैं, आज पूरी बता दें कि अंदर की कहानी क्या है। शाह साहब देखिए, जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं, मैंने ब्रेक की, मेरे पास सिर्फ 3 पैराग्राफ्स की खबर थी कि बुकीज़ के खिलाफ FIA एक्ट करेगी। उस पर शोर मच गया। नहीं हम जो अगली खबरें हैं, डेवलपमेंट्स कुछ मैच्योर होंगी, आप ही के प्रोग्राम में मैं दूंगा। अब आपने अपने इंट्रो में कहा सेठी साहब मेरे दोस्त हैं और दूसरी दफ़ा कहा दोस्त हैं तो दोस्तों हैं, लेकिन जो आज बातें मैंने उनके खिलाफ करनी थी अब मैं उनको डिफेंड करूँ। नहीं डिफेंड क्यों करेंगे आप? पाकिस्तान के लिए करेंगे। पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ मैं, और ये कल्चर होना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। शुगर भी साथ मिलाते हैं। अशरफ शुगर मिल्स के मालिक हैं हमारे दोस्त ज़का अशरफ साहब, जो पिछले चेयरमैन रहे हैं। यार मुझे आज बताया था रहो, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, बड़ी पुरानी मिल है उनकी। अच्छा, अब सेठी साहब के क्रिटिक्स में एक ज़का अशरफ साहब का भी नाम है और वो क्रिकेटर भी शामिल हैं जो उनके बेनिफिशरी हैं, जो उनके दौर में जिनके पास सीटें थी, यानी माजिद और ज़हीर अब्बास मुझे अभी नज़र नहीं आए। अब जब आप बात करते हैं कि जी वो ये वाक़या हो गया मैच फिक्सिंग का, तो मैं आपको याद करा देता हूँ 2010 में पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन था जुल्करनैन हैदर। वो भाग के दुबई से लंदन पहुंच गया। उसने कहा जी कामरान अकमल और उसके कोई ज्वारिये और बुकी दोस्त, मुझे जान का खतरा है। ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, बजाय उससे पूछते हुआ क्या है, उसको सस्पेंड कर दिया, उसका कैरियर तबाह हो गया लड़के का आपके सामने। वो जो इंग्लैंड गया था। यस, ही स्कोर्ड 84 इन अ टेस्ट इनिंग्स एंड देन वन द 4th वनडे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय स्कोरिंग वेरी क्विक 19 रन्स। उसका कैरियर तबाह हो गया। तो ज़का अशरफ साहब उस तरह आपने क्यों नहीं किया कुछ? अच्छा, अब सरफराज नवाज साहब हैं हमारे दोस्त, बड़ी दबंग बातें करते हैं, मुझे भी बड़े पसंद है। ये इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, 2 आउट ऑफ कोर्ट इन्होंने सेटलमेंट्स की, अब्दुल रहमान बुखातर पे जुए के इल्ज़ाम लगा के और एलन लैम पे लगा के। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ये मतलब होता है आपने पैसे पकड़ लिए।
क्यों आपने ऐसे काम किए? क्रिटिक्स मैं कह रहा हूँ, सियासत में हो या क्रिकेट में हो, क्रिटिक अगर क्रेडिबल होगा तो नजम सेठी साहब के लेके किसी पे मर्जी इल्जाम लगाए, फिर व्हाई सेठी साहब अलोन? देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग इन द बोर्ड। एक मिनट मेरी एक बात, सो मेनी पीपल, मेरी एक बात सुने, लेट्स नॉट स्पिन अराउंड। एक मिनट सीधी सी बात करें, क्या इस PSL में जुआ हुआ है? जुआ बिल्कुल हुआ। एक मिनट, क्या इस PSL में जुआ हुआ है? बिल्कुल जुआ हुआ। क्या इस PSL में जुआ हुआ है? भाई मुझसे नकाब करा नहीं, किसी का जुए मैं जुए की ऑथेंटिसिटी, एक मिनट भाई, खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपने कहना है जो भी कहना है, क्योंकि अब आपको क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया कि हुआ। ओके, फेयर इनफ। तो फिर इन प्लेयर्स को और जो मैनेजमेंट के लोग जो शामिल हैं उनको क्यों अगर मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं तो कैसे हो सकता है कि ना हो? नहीं, ये मैं नहीं मान रहा। हम कैसे कह सकते हैं? मैंने भी खेली है गेम थोड़ी, बिल्कुल खेली, कैसे कह सकते हैं बगैर सबूत के हैं? मैं अभी ये नहीं कह रहा, अभी तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे भी लगता है अभी तो आप उनको इंक्वायरी में डालें ना, उनको बिल्कुल डालना चाहिए। आप क्यों नहीं डालते नजम सेठी को ECL के ऊपर? मैं कहता हूं ECL इंक्वायरी में डालना चाहिए, बगैर ECL पे क्यों ना डालें? क्यों नहीं? एक मिनट, क्योंकि वो इंक्वायरी से पहले बाहर चले जाएंगे दिल का इलाज कराने। पाकिस्तान में कोई दिल का इलाज ही नहीं कराता। 15 मिनट में पर्चा हो जाता है, 6 मिनट में कोर्ट मूव हो जाता है, हर बंदे को ECL पे डाल देंगे। नहीं, एक मिनट, मैं भी पढ़ चुका हूं, इंक्वायरी होती है, मेरा कसूर नहीं था, मैं भी पढ़ चुका हूं, लेकिन इसलिए ताकि मुझे और आपको ये बहाना ना हो कि हम इलाज कराने के लिए बाहर चले गए। बिल्कुल सही है, ये बातें ठीक है, मैं कहता हूं इंक्वायरी चल तो लेने दें, उसके बाद जो शामिल है उसको लटका दें। तो चौधरी निसार ने तो मेरा ख्याल है बैक ट्रैक कर लिया। हम कैसे कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे ये पता है कि उन्होंने ये कहा पहले कि मैच फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों पर जमीन तंग कर दी जाएगी, ये उनका जुमला था। अब ये नजम सेठी साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि ट्रिब्यूनल हमने बनवा दिया है, अब FIA से तहकीकात ना करवाएं, ये क्यों कहा जा रहा है? पहले तो ये बताएं। अच्छा, मुझे आप कहेंगे चौधरी निसार भी मेरे दोस्त हैं, चौधरी वो मेरे भी दोस्त हैं, अच्छे लोग। बाय केमिस्ट्री डज नॉट बैक ऑफ। मसला ये है, जो ही केस आगे चलेगा इसका क्रिमिनल जो एस्पेक्ट है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हेन FIA विल कम इनटू प्ले, इट विल कम इनटू प्ले, बिकॉज आई फोरसी द केस गोइंग इनटू कोर्ट। मुबशर साहब, once that happens FIA will come into। सर जी 50 साल से तहकीकात हो रही है, तो सारे चेयरमैन कितना मजाक करने हैं, सारे चेयरमैन का हर चीज का पैनामा की तरह महफूज कर दे रहे हैं। यही बदकिस्मती है इस मुल्क की। क्यों आमिर साहब? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि देखें हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टिगेशन का और कमीशन और कमेटियाँ बनाने की स्पेशलाइजेशन हो चुकी है, किसी चीज़ का फैसला नहीं आता। एक मिनट, जरा ज़का शेफ साहब को ट्राई करें राव साहब लेने की, अगर मिलते हैं। उनसे पूछ लें क्या हो रहा है। लेकिन एक और अजीबोगरीब सी चीज़ है, जिस समय मुझे तो मैं आप दोनों जिससे गूगलियाँ मार रहे थे, मेरे से स्पिन आज तक नहीं खेली गई, तो मैं डर रहा था कि आप मेरे से कोई ऐसा सवाल ना पूछ लें। कुछ भी नहीं खेला गया, लेकिन पीजे के ऊपर भी इल्जाम है कि वो खेलता था, आपके ऊपर भी इल्जाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इंग्लैंड में या दूसरे मुल्कों में हर हाई स्ट्रीट पे 4-4, 5-5, 6-6 जुआ खाने हैं, वहाँ लोग बैठे होते हैं बेचारे, कोई 10 पाउंड लगा रहा है, कोई 5 पाउंड, कोई 2 पाउंड। तो वही लोग कहते हैं कि किस तरह हो सकता है कि इतने लोगों का करोड़ों पाउंड्स या डॉलर्स जो है वो जा रहा है उसमें, और ये कहीं जाके गेम्स ना होती हैं। और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि जो घोड़ों की दौड़ है उसमें पैसे लगते हैं। उन लोगों को जिन्होंने बेपनाह बड़े लेवल पे पैसे लगाए होते हैं उनको बताया गया होता है कौन से घोड़े 5 दौड़ने हैं, हर एक को पता होता है। लेकिन इंडिया डार्बी में अगर 8 रेसें एक दिन में हो रही हैं तो 8 के 8 फेवरेट्स जो हैं वो नहीं हार सकते, 4 वो सारी उलट जाएंगी। अब मसला ये है कि देखें, मुझे सिर्फ मेरा ये इंटरेस्ट है कि जो चीज़ें हमने देखी हैं इंग्लैंड में, जब पाकिस्तान आया है, तो यकीन करें जो हमारे जो एस खिलाड़ी थे उनके आसपास जो लोग फिरने वाले थे, उस वक्त हमने रिपोर्ट भी किया है मुबशर। मतलब वो जो है ना, जो सोने के जनाब लॉकेट लटकाए हुए, कुछ इंडियन कुछ पाकिस्तानी, अंगूठियाँ पहनी डायमंड की बंदों ने, और वो ले लेके हमारे खिलाड़ियों को फिरते थे। ठीक है, उस वक्त हमने बताया यार ये कौन लोग हैं, उन्होंने कहा ये बुकी हैं। जिस वक्त ये लड़का है जो अपना जैसे ये सारा केस हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान के लड़के जो है पकड़े गए, हाई कमिश्नर के घर में फंक्शन था, मैं नाम नहीं लेता उन बंदों का, जिनको मैंने साफ कहा कि यार जिनके तो तुम फिर रहे हो वो बंदे ठीक नहीं है। तो उन्हें पता क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं आप तो साफ़ी हैं, आपको तो डर लगता है। कुछ देर बाद पकड़े गए। सर जी ये बताएं कि ये क्यों कहा है सेठी ने, नजम सेठी साहब ने ये क्यों कहा है? नहीं आप सेठी के नहीं, अब वो मेरे से उम्र में बड़े, इसलिए मैं सेठी साहब कह रहा हूँ। उन्होंने ये क्यों कहा कि जनाब आप इनसे तहकीकात ना करें, ICC नाराज़ हो जाएगी? अब देखिए, मैंने सुना नहीं, अगर कहा तो बड़ी अजीब बात की। ICC का क्या ताल्लुक है? जब हैंसी क्रोनी और सिरे नवासन से हो रही थी इंक्वायरी, दिल्ली पुलिस ने की थी, तब तो ICC ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल पुलिस ने ही की है हमेशा इंक्वायरी, बोर्ड्स करते रहे हैं, जिस तरह आमिर और आसिफ वगैरह कैसे तो इंग्लैंड का जो बोर्ड था वो इनके खिलाफ कर रहा था डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। इस तरह मेट पुलिस और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी उनके खिलाफ कर रही थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मैं आता हूँ एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक में कोशिश करके मैं समझाऊँ कि ये सच बोल ही रहे मैच फिक्सिंग के बारे में। टेक अ ब्रेक।
हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा। रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में। तकरार नहीं, बहस बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं, इनके 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खेल का खिलाड़ी हो और वो उसकी शोहरत बन जाए। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 हर जुमे से इतवार की रात 8:03 पर सिर्फ चैनल 24 पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बड़े होश व हवास में चौधरी निसार अली खान साहब को एक मैसेज देना चाह रहा हूं, और पूरी कौम भी सुन रही है। मैं चौधरी निसार जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उनको मैसेज दे रहा हूं कि जिस तरह राजस्थान रॉयल्स के ओनर शिल्पा शेट्टी के खावन जो थे एक्ट्रेस के, उनको भी पकड़ा और उनको कहा गया कि ख़बरदार क्रिकेट ग्राउंड से करीब भी मत आना। पाकिस्तान में PSL के ओनर्स के भी अकाउंट्स चेक होने चाहिए। और आपको मैं एक हिंट करा रहा हूँ, एक अंपायर ख़ास तौर पे इसमें मुलव्वस हैं। अगर आप कोई मिसबा को जानते हैं क्रिकेटर को, मिसबा से पूछिएगा, वो आपको खुद बताएंगे उनके साथ मैच में क्या हुआ। और चौधरी साहब ये ओनर्स और अंपायर जो है ना, इनके भी ज़रा अकाउंट्स चेक कर लें। और सेठी साहब के लास्ट फ़ोन कॉल्स जो हैं वो भी ज़रा चेक कर लिएगा हर मैच से पहले। साहब ये तीनों काम होने चाहिए ना। देखिए इंक्वायरी करने में कोई हर्ज नहीं। ये आपने तो एक राजस्थान रॉयल्स की बात की, जो चेन्नई सुपर किंग्स जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, 2 दफ़ा की टाइटल होल्डर, उसके मालिक थे श्रीनिवासन जो कि गुरुनाथ मय्यप्पन जो कि श्रीनिवासन इंडियन बोर्ड के प्रेसिडेंट के दामाद थे। उसकी वजह से उसके ससुर की सीट भी गई, इंक्वायरीज भी हुई सुप्रीम कोर्ट से, उनको भी बैन किया। फ्रेंचाइजी खत्म हो गई उनकी जी, 2 साल के लिए बैन हो गया। और इनकी तो बहुत सालों के लिए ये दोनों ओनर्स, ये क्या ये इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, मालकान की इंक्वायरी इतनी सख्त होनी चाहिए। जिस तरह पिछली दफा भी जब हुआ था तो हमने कहा था कि मेरी गट फीलिंग है कि मालकान जो है ना बड़े चेहरे बेनकाब होंगे इस वजह से कि खिलाड़ी जो हैं वो तो बेचारे 2 घोड़े हैं। असल जो घोड़ों के मालिक बैठे हुए हैं एक ऐसे वक्त में जब हम क्रिकेट जो है आखिरी गेम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मुझे एक बात बताएं, क्या इस PSL में अंपायर्स मुलव्वस नहीं थे? मेरा ख्याल है कि मैंने आवाज़ें सुनी हैं कि थे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आवाज़ें सुनी है मुबशर साहब। 2 मालिकों का नहीं सुना कि वो भी थे? नहीं, मैंने सुना नहीं। लोग आवाज़ें लगा रहे हैं कि थे, क्योंकि अब इंडिया के एक्सपीरियंस उन्होंने देखा। नहीं, एक मिनट, मैं PSL की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, बड़ा ज़रूरी बात करने लगा। इंडिया के एक्सपीरियंस उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए दोनों मालिकान भी मुलव्वस थे, तो खेलने वालों की मदद के बगैर वो जुआ कैसे जीत सकते थे या लगा सकते थे? बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है ना कि पूरे का पूरा PSL जो जुए पे था। लेकिन फिर यानी लगता है नजर में ये कहा जा सकता है, ये जो इमरान डॉक्ट्रिन है ना कि जी हमने इल्जाम लगा दिए, सबूत हमारे पास नहीं है, उससे बचना चाहिए। अगर सबूत हो, मैं आपको बताता हूं, सबूत तो PCB ने खुद दे दिया जब अपना नजम सेठी ने कहा कि मैच शुरू होने से पहले मुझे पता था ये उड़ा हुआ है। ठीक है ना, आपको पता था यहाँ एक चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि बादियों नजर में ये लगता है कि उन्होंने कहा भाईजान लॉ यार, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है जिसमें वसीम अकरम वगैरह सबका नाम है,
आप कैसे इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट उनकी बात खत्म होने दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वसीम अकरम को जस्टिस कयूम की रिपोर्ट यानी कि मई 2008 की एक रिपोर्ट बीबीसी ने छापी, उसमें उसने लिखा कि वसीम अकरम के मुतालिक जस्टिस कयूम ने कहा ही इज़ नॉट अबव बोर्ड। अब अगर मुझसे कभी को कहे एनालिसिस करें तो सलीम मलिक बड़ा बदकिस्मत आदमी है जिसको लाइफ बैन हुआ, ताउर रहमान गरीब को हुआ। अगर अबव बोर्ड नहीं है तो इसको भी जस्टिस कयूम साहब आप लाइफ बैन करते हैं। जुर्माना भी आपने फाइन किया था, कितनों को किया था? 5-7 प्लेयर थे और उनको नौकरियां मिलती रही हैं बोर्ड के अंदर। सिर्फ जस्टिस तौकीर ये कहते हैं, तौकीर जिया अपना जनरल तौकीर जिया कि जी मैं किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने नौकरियां नहीं दी। ये जितने अब मौजूदा मैनेजमेंट और इन पे इल्ज़ाम लगाने वाले, इन सब से पूछे आपने किया क्या? आपने नौकरियां भी दी, आपने शेडी कैरेक्टर साथ लेके आए, तो इल्जामात तो लगने थे, लगते हैं, लगे रहने चाहिए। जहां तक बात है पीएसएल की, जी हाँ जुआ तो हुआ है, क्वांटम का हमें देखना है कितना है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर फर्ज किया आप एक वजह से मोटरसाइकिलों में फिरते हो, ये छोटी छोटी सुजुकी गाड़ियों पे, और अब आपके पास जर्मन गाड़ियां हो, आपके घर हो मल्टीपल, यानी यूरोप में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, यहाँ पे भी हो, तो फिर लोग सवाल तो पूछते हैं कि भजन ये पैसे जो हैं, क्रिकेट छोड़े तो काफी अर्सा हो गया आपको, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मतलब हाउ डू यू जनरेट? अगर बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है तो फ्रेंचाइजीज को करोड़ों रुपया क्यों दे रहा है गेट मनी को, वो अपना उनके नुकसान पूरा करने के लिए? ये किस किस्म की अरेंजमेंट है? ये क्योंकि एक इवेंट रह गया, एक गेम रह गई, अगर उसको भी ख़त्म कर देंगे, और इस तरह ये ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जो सारी दुनिया में जो ठट्ठा उड़ रहा है ना हमारा कि जनाब अगर फ़र्ज़ किया वो तमाम जो हमारे इस गेम को ऑर्गेनाइज करने के बाद दूसरे लोग ही बैठे ना, चाहे वो आईसीसी है चाहे दूसरे मुल्क है, उन्होंने कहा ये तो अपने मुल्क के अंदर बदमाशी करने से बाज नहीं आते, हमारे पे क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? तो और आपको पता है कि मुझे कल पता चला है साबिर शाह साहब कि जो फ्रेंचाइजीज है ना, बाय द वे, उनको पीसीबी जो है ना वो अंगूठा उनकी गर्दन पर रख के कहता है तुमने इसके अलावा कोच नहीं लेना या तुमने इसके अलावा फला नहीं रखना। तो फ्रेंचाइजीज अपनी मर्जी ज्यादा नहीं कर सक रहे। अभी पूछूंगा मैं, मुझे नहीं पता ऐसा हुआ कि मुझे कल ये भी पूछना पड़ेगा कि अगर कोई नुकसान पूरा करते हैं तो वो कौन सी शिक और किस मद में हो रहा है। बोर्ड तो खुद कमाने बैठा हुआ है। करोड़ों रुपया आप अपना, मेरा ख्याल है नुकसान में, यानी आप 2 करोड़ कमा रहे हैं, फ्रेंचाइजी 30 करोड़ कमा रहा है, खुदा का खौफ करें। मेरा ख्याल है सही है, फ्रेंचाइजी अभी भी नुकसान में होंगे, बोर्ड प्रॉफिट में होगा। देखना है कि किसी मुआहदे के तहत को पैसे दे रहे हैं। बोर्ड तो 4 करोड़ रुपया खाने के पे लगा रहा है। मेरा ख्याल है सेठी साहब ये बताएं कौम को कि क्या मुआहदा था। सेठी साहब पहले पुलिस को ना बता दें, पुलिस इंक्वायरी ना करे उनसे। देखिए मुबशिर साहब, एक और बात करूं, पता नहीं अंदर खाने क्या हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारों का आने का। हमने कोशिश की है ज़कात से कॉन्टैक्ट करने की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, गालिबन मसरूफ़ होंगे। लेकिन चौधरी निसार साहब, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप प्लीज़ अंपायर्स और फ्रेंचाइजीज़ जो हैं मालकान इन टीमों के, उनकी इंक्वायरी और उनके बैंक अकाउंट्स की इंक्वायरी करेंगे तो बड़े राज अफशा हो सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।